चलो भाई, समय हो गया है, बस इतना ही है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जब आदमी आता घर से बिल्कुल जोश में आता, मैं तो आज ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा। फिर यहाँ आके देखते हैं, हाय हाय हाय, बलिहारी जाए तुम्हारे। इतने मेधावी लोग बैठे, वो बैंगन शकल लेके बैठा है, ऐसे बैठा है, क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा हमारी, समझ में तो हमारी कुछ नहीं आ रहा। अरे तू समझने की कोशिश ही ना कर रहा, कॉपी पेन है तेरे पास, कुछ पेन चलाया तने? नहीं, पेन तो नहीं चलाया हमने। तो मूवी की तरह देख रिया इसे, मूवी की तरह देख के समझ में आ जाएगा, यू मैथ है, यू हिस्ट्री ना है, यू है, मूवी की तरह देख के समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, पेन कॉपी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आज मन की बात में एक छोटी सी बात बतानी थी। होमवर्क कैसे करें, होमवर्क कैसे करें भाई, से लेक्चर के लेंथ में काउंट मत कर देना। होमवर्क कैसे करें, सबसे पहली बात, अगर मान लो आप किसी होमवर्क को करने में 3 घंटे लगाते हो, मान लो आपने 3 घंटे लगाए, जिसमें आप क्या कर रहे हो, क्लास इलस्ट्रेशंस को रीट्राई कर रहे हो। रीट्राई से मतलब है भैया, अगर आपको लग रहा है बस देखा, थोड़ा बहुत रफ में पेन चलाया, गुचड़ मुचड़ किया, जितनी सुंदर तुम्हारी राइटिंग उसी हिसाब से, मतलब तुम देखते ना ऐसे 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 तो कुछ लिख दिया, x-5 <0 x>4, इस तरह से थोड़ा बहुत पेन चलाया, समझ में आया, क्लास इलस्ट्रेशन हो गई। फिर उसके बाद क्या करते हो, टीएच करते हो। फिर क्या करते हो, अगर केटीके मिले तो केटीके करते हो, अगर डीपीपी मिली तो डीपीपी करते हो, अगर मॉड्यूल मिला तो मॉड्यूल करते हो। इसी ऑर्डर में करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, आपका जो ये 3 आवर्स का आप लगाते हो, इसे 3 घंटों में बांट दो, स्लॉट्स, 3 स्लॉट्स, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, 3 घंटों में बांट दो। ये भी 1 घंटे का स्लॉट, ये 1 घंटे का स्लॉट, और यह भी 1 घंटे का स्लॉट। इसको 3 घंटों में ऐसे बांट दो, एक साथ मत बैठो 3 घंटे के लिए, 3 अलग अलग स्लॉट में बांट दो। इसका कारण बताता हूं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें समझ में आता है कि कई बार ऐसा नहीं होता, सुबह एक क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं बन रहा, फिर अचानक से तुम नहा रहे हो, नहाते नहाते आइडिया समझ में आ गया, अरे यार ये तो खट से बन गया, ऐसा होता है। या फिर तुम अचानक से कहीं बैठे हो, तुम किसी बात कर रहे हो, तुम्हें तुरंत एक आइडिया आता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो बन गया, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। जबकि अगर तुम उस क्वेश्चन पर 3-4 घंटे लगातार बैठकर सोच रहे हो, 1-2 घंटा बैठ के सोच रहे हो, तब नहीं बन रहा, लेकिन बाद में बन जाता है। असल में होता क्या है, असल में होता क्या है, होता यह है कि आप उस समय बैठकर एक ही रेफरेंस फ्रेम से क्वेश्चन को बार बार कर रहे होते हो। जब बार बार उसी रेफरेंस फ्रेम से कर रहे हो तो बार बार वही आंसर आता है, और जब बार बार वही आंसर आता है तो आप फिर उस सवाल को बैठकर करते रहते हो, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, नहीं बनता उस वक्त। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो शुरू का 1 घंटा है उसमें क्लास इलस्ट्रेशन तो निपटा लो फटाफट फटाफट करके, टीएच जो बने वो निपटा लो, जो नहीं बने, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख रहा है ये बन जाएगा, ये तो आसान है, ये बन जाएगा, वो बना लो। केटी के टीएच में से भी वो बना लो जो तुमसे फटाफट फटाफट बन रहे हैं। अब जो बन गए, मान लो हमसे टीएच में 4 नहीं बने या 2 नहीं बने, केटी के में हमसे 3 नहीं बने या 5 नहीं बने, तो छोड़ दो, अब दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ। फिर जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद 1 घंटा और लगाओ, जो बचे थे उन्हें करके देखो, अब तुम पाओगे उसमें से 2-4 और बन जाएंगे तुमसे, और बन जाएंगे। फिर जैसे तुमने ये बनाया, फिर थोड़ा कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो, एक चेंज भी हो जाएगा। और फिर जब तुम लास्ट वाला स्लॉट लगाओगे तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए थे, वो जो नहीं हुए थे उनको फिर रीट्राई करोगे, तो अब फिर और बन जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, एक लास्ट में जो क्वेश्चंस बचेंगे वही तुम्हारा रियल डाउट होगा, वही तुम्हारा रियल डाउट होगा। सच बता रहा हूं, ऐसा करके देखो। होमवर्क को आप एक साथ 3 घंटा बैठने की बजाय आप बीच में 1-1 घंटे का स्लॉट डाल दो, वो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा, है ना। ये ट्राई करके देखना, नंबर ऑफ डाउट्स भी कम आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा बनेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक चीज और, मान लो हमसे सवाल नहीं बना, हमसे सवाल नहीं बना, हमने ट्राई किया, हमने थोड़ा सा हिंट लिया और फिर बना लिया, चलेगा, शुरुआत में चलेगा, हिंट लिया बना लिया, कोई बुराई नहीं है, समझ लिया, सीख लिया, समझ लिया कि हमने कौन सा पॉइंट मिस किया था। तो अगर मान लो आज 10 सवाल है, 10 में से मैंने 4 में हिंट लिया, ठीक है ना, तो 2-3 दिन तक मैं 4 में हिंट ले रहा हूं, कोई बात नहीं, चलो 4 में हिंट ले लिया, 5 में हिंट ले लिया, फिर कोशिश करो इस हिंट लेने की आदत को धीरे धीरे करके छोड़ते जाओ, फिर 4 के बजाय बस 3 में हिंट लूंगा, बस मैं बाकी खुद बनाऊंगा, इस तरह से करके करो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत हिंट लिया चलेगा, अभी शुरुआत में चलेगा, धीरे धीरे करके हम ये बैसाखियां हिंट वाली भी छोड़ेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है, सर मैं तो हिंट लेकर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा है भाई, सही कर रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प ले लिया चलेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे करके इसको आदत नहीं बनाना, सवाल के साथ जूझने की आदत बनानी है, सवाल के साथ गिव अप करके हिंट देखकर आगे बढ़ने की आदत नहीं बनानी है, सवाल के साथ जूझने की, लड़ने की, प्रयास करने की हमें आदत बनानी है लगातार, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए भाई, नोट्स में मैंने आपको बताया, क्लास में जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो लिख लो, ASRQ, KCLS या फिर माइंड बेंडर जो है वो लिख लो, बस। बाकी आपको अनसॉल्व पीडीएफ पूरा मिलेगा, सॉल्व पीडीएफ भी पूरा मिलेगा, तो फिर दिक्कत किस बात की है, तो दिक्कत किस बात की है।
लेकिन क्लास के बाद बैठ के 3 घंटे तक नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है कि सजा सजा के मैं बिल्कुल नोट्स बनाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। फिर सर टाइम ही नहीं मिल रहा मॉड्यूल करने का। भाई टाइम नहीं मिल रहा सर ये करने का। भाई अभी मैंने मॉड्यूल में होमवर्क दिया और नहीं दिया ना, अब मैं सैटरडे को दे के चले जाऊंगा। भाई सैटरडे को तुम बैठ के मॉड्यूल से कर लेना, मैं यहाँ कोई होमवर्क नहीं दूंगा। सैटरडे को मॉड्यूल ट्राई करना, संडे को मॉड्यूल ट्राई करना, बस हो गया। ठीक है। तो यार अगर तुम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो फिर उसके बाद रोना नहीं चाहिए कि सर ये होमवर्क करने का टाइम, और प्रैक्टिस करने, इतनी प्रैक्टिस कर रहा है बहुत है भाई, बहुत है, इतनी कर रहा है और धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ठीक है। चलो रिवाइज कैसे करें, रिवीजन हम कराएंगे। रिवाइज कैसे करें, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ ले, फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना, सारे के सारे जो रिकैप्स होंगे वो एक बार करके देख लियो, अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, तू देखता ही है सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका होगा, आपने जो आपने नोट्स बनाए जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे एक बार वो देख लिया, रिकैप कर लिए, हो गए रिवीजन, खत्म हो गया। ठीक भाई, चलो थैंक यू भाई, बहुत समय हो गया आज तो, ज्यादा क्लास लंबी खींच गई, सॉरी फॉर दैट। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।